अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो में, न्यू आइडिया के साथ, न्यू डिज़ाइनिंग के साथ। अच्छा जी, आज जो हम नेकलाइन बनाने जा रहे हैं उसमें ये देखिए इन दो लेसिस का यूज़ करेंगे। मतलब बहुत सिंपल सी और ख़ूबसूरत सी नेकलाइन बनाएंगे लेसिस के साथ। ठीक है, लेसिस के साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। अच्छा, और इसमें एक चीज़ आपको मज़ीद सीखने को मिलेगी कि हम राउंड नेक पर जो इस तरह से किनारी वाली शटल लेस होते हैं उनको हम किस तरह से लगा सकते हैं कि उनमें झोल भी ना आए और राउंड नेक जो है वो बिल्कुल राउंड ही रहे, टेढ़ा ना हो। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे हम बहुत ही खूबसूरती से इस नेकलाइन को बनाएंगे, जिससे हमारी जो गले की गोलाई है वो भी सही रहेगी और जो शटल लेस है किनारी वाली इस तरह से वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी। उसके लिए मैंने पहले अपना जो राउंड नेक जितना बनाना था उसका चेपी काट के बैक साइड पे अटैच कर ली है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो सेंटर में हमें जो सेंटर वाली जॉइंट लेस होती है उसकी जो जितनी हमें पट्टी लगानी है ऊपर से वो ज़ाया नहीं होगी और उसको हम जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, मतलब जो नेक है हमारी जितनी उससे हम सिलाई के जितनी ऊपर साइड पर रख कर तो हम लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह मैंने इसका सेंटर मार्क कर लिया है। ये देखिए, इससे मुझे इसका आइडिया हो जाएगा कि शर्ट का सेंटर कौन सा है और हमें जो डिज़ाइनिंग करनी है वो बिल्कुल सेंटर में आए। और जो हमें पट्टी लगानी है उसकी मैं लेंथ 10 इंच रखूँगी। ठीक है, ये देखिए 10 इंच मुझे तैयार चाहिए। इसके लिए पहले मैं 9.5 पर वो जो सेंटर वाली जो जॉइंट लेस है वो लगाऊंगी, फिर जो किनारी वाली शटल लेस थी वो लगेगी ऊपर से, तो उससे हमारी जो 10 इंच की जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखिए मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हमें किस तरह से लगाना है। ये क्योंकि मेरे पास लेस थोड़ी कम चौड़ी थी, मुझे इस तरह से ज़रा चौड़ी चाहिए थी, तो इसलिए मैं इसको डबल रख कर लगाऊंगी। अब जो मैंने सेंटर मार्क किया था और जो ऊपर गले का निशान लगाया था उससे मैं हाफ से 1 इंच के बराबर ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इसकी एक साइड की किनारी जो है वहाँ पर सिलाई लगाती जाऊँगी। ठीक है, अंदर वाली किनारी पर पहले सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल जो सेंटर की लाइन मार्क की थी उसके साथ रख कर, क्योंकि मुझे डबल लेस लगानी। अगर हमारे पास चौड़ी, मतलब जितनी मुझे चौड़ी चाहिए थी 1 से 1.5 इंच के बराबर अगर हमारे पास पूरी चौड़ी लेस होती तो इस उस लेस को हम बिल्कुल सेंटर में रख कर लगाते, मतलब दोनों साइड पर इक्वल आती। लेकिन चूँकि मुझे लेस जो मेरे पास है वो कम चौड़ी है, ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं एक साइड पर पहले रख कर लगाऊंगी। ये देखिए जहाँ तक हमने मार्क किया था वहाँ तक आ गई, तो इसको सिंपली मैं इसको कट करूँगी और दूसरी साइड पर रख कर लगाऊँगी बिल्कुल वहीं से ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी ये देखूँगी डिज़ाइनिंग इक्वल आनी चाहिए। उसके लिए मुझे ये एक फ्लावर कट करना पड़ा इसका, ताकि इसकी ये जो कट बने हुए हैं और फ्लावर बने हुए हैं ये बिल्कुल इक्वल आए। ठीक है, इससे जो हमारा डिज़ाइन है वो बड़ा खूबसूरत लगेगा और उसमें नफासत आएगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। अगर हम इस तरह करते कि जो फ्लावर है वो ये कट वर्क सा जो हाफ राउंड बना हुआ है इसके बराबर आता और वो डिज़ाइन आगे पीछे होता तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगना था। ठीक है, इस तरह ये इक्वल आ रहा है और एक सीक्वेंस बन रहा है, उससे इसमें जो है वो खूबसूरती आ रही है। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं इसकी जो बाहर की किनारी है उसको सिलाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से सिंपली इसको बस जो बाहर की किनारी है उसके ऊपर रख कर सिलाई करते जाना है। ठीक हो गया। ये कॉर्नर जो है ये देखिए इस तरह से मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था, इसको मैं बराबर कर लूँगी। इससे ये होगा कि जो हमारी नीचे की तरफ लेस आएगी ना उसकी जो किनारियाँ हैं वो बराबर आएंगी। अगर ये लेस बड़ी छोटी होगी तो फिर इसी के हिसाब से जब हम ऊपर की लेस लगाएंगे तो वो भी बड़ी छोटी आएगी और हमारी जो नेकलाइन है वो टेढ़ी हो जाएगी। अब इसके बाद मैं नेकलाइन रेडी कर लूँगी अपनी राउंड नेक। उसके लिए मैंने बैक साइड पे अलग से कपड़ा लगा लिया है जो इसको पलट कर जो चेपी को कवर करेगा। ठीक है, जो दूसरी लेस है वो रेडी होने के बाद लगेगी क्योंकि हमें वो राउंड नेक से स्टार्ट करनी है। ठीक है, बहुत एहतियात के साथ इसको हम बना लेंगे बिल्कुल। जो चेपी की किनारी उसके साथ साथ सिलाई लगानी है।
अच्छा, ये देखिए मैंने बनाकर जो कपड़ा था वो प्रेस करके बैक साइड पर पलट लिया है। अब मैं इसके जो किनारी है वहाँ पर इस तरह से लेस रख कर लगाऊंगी, जो हमारी दूसरी शटर लेस थी। इसको पहली सिलाई जो सिंपली बस इस तरह से रख कर लगा देना है। जो इसकी किनारी आ रही है ना उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। और गले की भी जो बिल्कुल किनारी है वहाँ पर सिलाई लगानी है, इसको हटा कर नहीं लगाना, ठीक हो गया। इसलिए बहुत एहतियात के साथ थोड़ी थोड़ी सिलाई पकड़ कर लगानी है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको पीछे फील हो रहा होगा कि जो गले की गोलाई है वो ख़राब हो रही है और जो लेस है वो उठ रही है। तो पहली सिलाई जो हम इस तरह लगा देंगे, अभी जब हम इसके ऊपर सेकंड सिलाई लगाएंगे ना इस लेस की बाहर की किनारी को दबाने के लिए, तो उसमें मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से हम इस लेस को लगाएंगे तो हमारी जो नेक है वो बिल्कुल जो गुलाई है उसकी वो बरकरार रहेगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल लेस के साथ साथ रख कर लगानी है, गैप नहीं देना, ठीक है। जो बिल्कुल दूसरी सेंटर लेस की जो किनारी है उसके बिल्कुल साथ लगाना है। अब सेम इसी तरह से मैं यहाँ की कॉर्नर बनाऊंगी, और ये जो सेंटर लेस के नीचे की जो किनारी थी उसको मैंने इसीलिए फोल्ड नहीं किया, जस्ट कट करके तो सिलाई कर दी है, क्योंकि यहाँ से मुझे अपनी ये इस शटर लेस को इसके ऊपर से रख कर लगा देना था। तो उसकी जो रॉ एजेस हैं वो इसकी किनारी के नीचे दब जाएंगे, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर है ये भी बहुत एहतियात के साथ इसमें इस तरह चुनट बना कर लगाना है, और ये एहतियात करनी है लगाते वक्त कि इसकी जो किनारी है ना वो दूर नहीं हटे सेंटर की किनारी से, ठीक है। वरना इसमें सेंटर में कपड़ा नज़र आएगा, गैप आ जाएगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ की किनारी को भी हम सेम वैसे ही बना लेंगे। इन किनारियों को अगर हम खींच कर बनाएंगे तो वो गोल हो जाएंगी, इस तरह से इसकी किनारी नहीं बनेगी। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ इसमें चुनट देकर फिर इस किनारी को बनाना है, ठीक है। यहाँ से अब इसको टर्न कर लेंगे हम दोबारा अपनी नेक की तरफ, जो दूसरी साइड है नेक की वहाँ पर इसको लगा देंगे बहुत एहतियात के साथ। और यहाँ पर भी इस लेस को बड़े एहतियात के साथ लगाना है, क्योंकि जो पैर मशीन का पैर होता है ना, इससे जो ये लेस होती है बाज़ औक़ात दबाव की वजह से खिसक जाती है आगे की तरफ। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए लगाना है हमें कि ये ना ही जो गले की किनारी है उससे पीछे हटे और ना ही उससे आगे की तरफ नीचे उतरे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी गले की किनारी के ऊपर रख कर लगाना है इसे। अच्छा, अब ये देखिए, अब हम इस पर दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो इन पत्तियों के बिल्कुल जॉइंट आ रहा है ना, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर रख कर हमें सिलाई को लगाना है, ठीक हो गया। इस सिलाई को लगाते हुए अब हमें इसकी गोलाई का ध्यान रखना है। यहाँ से तो बिल्कुल सीधी थी तो हम सिंपल ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। अब आगे ये जो गले की को गोलाई आ रही है ना, यहाँ पर आप ये देखिए इस तरह से मैंने नीचे की तरफ से 6-7 जो ये पत्तियाँ हैं उनको छोड़कर इनका जो आपस में जॉइंट था ना पत्तियों का, एम्ब्रॉयडरी ये लेस के अंदर ही जो बने हुए थे, मतलब जिस टांके के साथ इन पत्तियों को आपस में जोड़ा हुआ था उसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। 2-3 छोड़ के फिर एक कट कर दिया, 2 कट लगा दिए इस तरह से। अब मैं इसको थोड़ा सा गोल करूँगी ना, जब ये थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे और फिर जब इसके ऊपर से सिलाई गुजरेगी तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे, ये ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि ये जो शिटर लेस होती है ना, इनकी नीटनेस बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छे से बनी होती है। इनको अगर कट वगैरह कर लें तो ये ख़राब नहीं होती, ठीक हो गया। इस तरह से हमने इसकी जो किनारी थी उसको गोल कर लिया। ये थोड़ी कम चौड़ी लेस थी तो मैंने जस्ट 2 कट लगाए हैं, तो उसी से मेरी जो गोलाई थी वो सही रह गई। ये देखिए मैं अब आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल हुआ है। इसी तरह मैं इस साइड पे भी कट लगा लूँगी। अगर चौड़ी लेसेस हों तो उसमें थोड़े ज़्यादा कट लगाने पड़ते हैं, तो वो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस तरह से कट लगाएं कि आपका डिज़ाइन भी ख़राब ना हो और गले की गोलाई भी बन जाए, ठीक है जी। अब ये देखिए हमारी लेसेस वगैरह लग चुकी हैं, गला हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई भी हमने पिंटेक्स वगैरह ऐड नहीं की, कोई इसमें फैब्रिक की पट्टियाँ वगैरह बनाकर ऐड नहीं की, जस्ट लेसेस के ही साथ हमने इसको कितना खूबसूरती से बना लिया है। अब आप अगर इसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग देना चाहें या इसको खूबसूरत करना चाहें, जो इसकी सेंटर लाइन है ना वहाँ पर आप कोई बटन्स या कोई लटकन वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए गले की गोलाई कितनी खूबसूरती से बनी हुई है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि इसके जो पैनल में हमने लेस ऐड की है, कपड़ा बिना कट किए हुए किस तरह से गुम तरीके से लगाई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का पूरा उसकी डिटेल मैंने उसमें बताई हुई है, तो आप वहाँ से इसको लगाना सीख सकते हैं। और अगर आपको स्टिचिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, आज की डिज़ाइनिंग। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।